पार्ट 1 में हमने हर इनवॉइस की ड्यू डेट ऑटोमेटिकली निकालना सीखी थी। अब अगर मैं कहूं कि 2000 इनवॉइसेस सिर्फ एक फार्मूले से चेक हो सकते हैं, मतलब एक ही बार में पता चल जाएगा कि किस क्लाइंट ने पेमेंट टाइम पर की, किसने लेट की और किसकी पेमेंट अभी तक रिसीव ही नहीं हुई है। और सबसे कमाल की बात, ये सब एक्सेल सिर्फ एक फार्मूले से ऑटोमेटिकली कर देगा। तो ये फर्स्ट इनवॉइस नंबर की स्टेटस वाली सेल में हम कर्सर को रखेंगे और फंक्शन टाइप करेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। ये E2 सेल नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है और दो बार डबल कोट्स टाइप करेंगे, कोमा लगाएंगे, इफ एक बार फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये E2 सेल बड़ी है D2 से तो कोमा डबल कोट्स में हम लिख देंगे लेट, डबल कोट्स क्लोज कर देंगे, कोमा अदरवाइज डबल कोट्स में लिख देंगे ऑन टाइम। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कोमा लगा देंगे। एक बार फिर से फंक्शन टाइप करेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, ये F2 सेल बड़ी है D2 से तो कोमा डबल कोट्स में हम लिख देंगे पेंडिंग, अदरवाइज कोमा डबल कोट्स में हम लिख देंगे ऑन टाइम और दो बार ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। अब इस फार्मूले को प्रैक्टिकली एग्जांपल से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक्सेल इस पार्ट को चेक करता है। यहां पर ये E2 जो है ये है आपकी पेमेंट डेट और ये जो हमने लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल लगाया है ये बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू। और ये डबल कोट्स को दो बार हमने टाइप किया है, इसका मतलब होता है कि ब्लैंक सेल। यहां एक्सेल हमसे पूछ रहा है कि क्या पेमेंट डेट वाली सेल खाली नहीं है। अगर पेमेंट डेट वाली सेल खाली हुई तो एक्सेल अगली स्टेप में चला जाएगा और अगर पेमेंट डेट वाली सेल खाली हुई तो एक्सेल पेंडिंग नहीं लिखता है, वो पहले एक और कंडीशन चेक करता है कि पेमेंट अब तक आनी चाहिए थी या नहीं। और अगर पेमेंट डेट मिल गई तो एक्सेल चेक करता है E2 बड़ी है D2 से, यानी क्या पेमेंट डेट ड्यू डेट के बाद की है। अगर हाँ तो रिजल्ट आएगा लेट, और अगर पेमेंट ड्यू डेट से पहले या उसी दिन रिसीव हो गया है तो रिजल्ट होगा ऑन टाइम। लेकिन अगर पेमेंट डेट वाली सेल खाली है तो एक्सेल ये फार्मूला चेक करता है। यहां F2 चेक डेट है। अब एक्सेल पूछता है कि क्या आज की चेक डेट ड्यू डेट से आगे निकल चुकी है और पेमेंट डेट अभी भी खाली है, तो इसका मतलब है कि पेमेंट अब तक रिसीव हो जाना चाहिए थी, इसीलिए एक्सेल रिजल्ट देगा पेंडिंग। लेकिन अगर चेक डेट अभी भी ड्यू डेट से पहले है तो पेमेंट रिसीव होने का अभी भी टाइम बाकी है और रिजल्ट होगा ऑन टाइम। देखिए एक ही फार्मूला सिचुएशन के हिसाब से तीन अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, लेट, ऑन टाइम और पेंडिंग। और अब हम इंटर की को प्रेस कर देंगे तो ये देखिए ड्यू डेट है 8/1/2026 और पेमेंट डेट है 8/1/2026, तो स्टेटस आ गया ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब समय पर या समय से पहले। ठीक है, अब ये हम फिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और डबल क्लिक कर देंगे तो ये देखिए अब यहां पर देखिए ड्यू डेट है 8/1/2026 और पेमेंट डेट है 8/1/2026, मतलब ऑन टाइम है, मतलब समय पर या समय से पहले पेमेंट हो चुका है। यहां पर ड्यू डेट है 9/1/2026 और पेमेंट डेट ब्लैंक है और यहां पर चेक डेट तक पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब अभी तक स्टेटस पेंडिंग है। यहां पर ड्यू डेट है मतलब पेमेंट करने की जो डेट है वो 10/1 है, लेकिन उसने पेमेंट किया 13/1 को, तो ये लेट हो चुका है। पार्ट 3 में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे पेंडिंग वाले क्लाइंट की रो ऑटोमेटिकली रेड, लेट वाले क्लाइंट की रो येलो और ऑन टाइम वाले क्लाइंट की रो ग्रीन हो जाती है। अब एक छोटा सा सवाल, अगर आपको ये ट्रिक पहले से आती है तो नीचे कमेंट में यस लिखकर जरूर बताइए और अगर नहीं आती है तो नो लिखिए। देखते हैं कितने लोगों को ये ट्रिक पहले से पता है। ये रियल लाइफ एक्सेल ट्रिक मिस मत कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।